डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइंस निकल के आया है 7 सितंबर को कि 34 फॉरेक्स ब्रोकर को इंडिया में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे ट्रेडर्स पैनिक हो रहे हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं, सर बताइए क्या किया जाए, आगे ट्रेड करें या ना करें, हमारे ऊपर कोई एक्शन तो नहीं हो जाए। तो दोस्तों, ये सारे बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे यदि आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ऐसे कौन से ब्रोकर्स हैं जिनको इलीगल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। यदि आपको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपने को सेफ रहना है। अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर लीगल इलीगल के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। इसके बाद आप डिक्लेयर कर पाएंगे कि आप ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। इससे आपको अपनी जो माइंड में चल रहा है क्या फॉरेक्स की वजह से आपको कोई दिक्कत हो सकती है, ये बिल्कुल आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी का अभी मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है तभी जा करके मेरा यूट्यूब को देख रहे हो, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हो आने वाले टाइम पे, तब जाके इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपके भी काम बनता है कि इस भाई के लिए छोटा सा सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारी टॉपिक के ऊपर चलते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, प्रिंट हुआ है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये हालांकि बहुत सारे न्यूज़ में भी चला हुआ है कि फॉरेक्स इंडिया में इलीगल हो गया है। चलिए इस बात के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये जो हेडलाइन आप देख सकते हो, आरबीआई इश्यूज अलर्ट लिस्ट डिक्लेयर दिस 34 फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज इलीगल। यहाँ पर 34 फॉरेक्स ब्रोकर को इलीगल इन्होंने घोषित किया। इस बात के ऊपर हम बात करते हैं। आरबीआई का ये जो बात है, इन्होंने जो यहाँ पर नोटिस जारी किया है, इसके बारे में मेरा क्या कहना है। देखिए दोस्तों, ये कोई सबसे फर्स्ट वाली डिक्लेरेशन नहीं है जो आरबीआई ने दिया है इलीगल। आप बताइए, इंडिया में सबसे पहले फॉरेक्स ब्रोकर लीगल कब था? यदि आरबीआई कहता कि इलीगल है तो लीगल कब था? लीगल तो कभी रहा ही नहीं। नंबर 1 पॉइंट, इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए कौन कौन सी ब्रोकर को यहाँ पर इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया गया है, इस हम पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद डिस्कस करते हैं। अल्फारी, एनईएफएक्स, अवार्ड ट्रेड, बाइनामो, उसके बाद में एफएक्स स्ट्रीट, एफएक्स सीएम, बहुत सारे ब्रोकर है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पढ़े तो मैंने सारे ब्रोकरों का, जिन जिन ब्रोकरों को इलीगल डिक्लेयर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फेमस ब्रोकर की बात करें, एफएक्स के मार्ट फॉरेक्स, ठीक है, आईसी मार्केट, ट्राइबल मार्केट, आई फॉरेक्स, आईजी मार्केट, आईक्यू, यहाँ तक ओक्टा एफएक्स का भी नाम है दोस्तों, देख सकते हो आप। मैं इसी बात के ऊपर आपको लेके जा रहा था। ओक्टा एफएक्स का भी नाम है, यहाँ पे टीपी ग्लोबल भी, ओलंपिक ट्रेड है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड साइट है, उसके बाद अर्बन, एक्सएम, एक्सटीबी, ऐसे करके 34 फॉरेक्स ब्रोकर की लिस्ट यहाँ पर इन्होंने डाला है, इनको इलीगल डिक्लेयर किया है। और ये भी लिखा हुआ कि इस लेटर में ये जो 34 ब्रोकर है, इसके अलावा बाकी जो ब्रोकर है वो भी इलीगल है, ऐसे नहीं कि वो भी लीगल है। ये भी आपको ध्यान में रखना, अगर यदि आप ये सोच रहे हो कि यार हमारी ब्रोकर की लिस्ट इसमें नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत के ऊपर चलते हैं कि मेरा क्या यहाँ पर ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। ये पहले बात में मैं बात कर रहा था कि इलीगल तो पहले था ही नहीं इंडिया में, कहने का मतलब लीगल नहीं था। समझ रहे हो दोस्तों, पहले इंडिया में लीगल ही नहीं था, तो इलीगल कहाँ से हुआ? इन्होंने लीगल कब घोषित किया गया था, इस बात के ऊपर आपको क्लियर हो गया। पहले में इलीगल नहीं था क्योंकि ये सेबी के रेगुलेटेड में नहीं आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे ब्रोकर्स क्या हैं, ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री में लीगलिटी है, वहाँ पर इन्होंने रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं चल रहा है, वहाँ से रजिस्टर्ड है। ये सारे आपकी जो है ब्रोकर्स रेप्यूटेड ब्रोकर्स है, ऐसा नहीं कि जो है डब्बे कंपनी उठ के आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गया। पहले बात तो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं था, लीगल ही नहीं था, इलीगल का कोई बात ही नहीं है, कोई सेबी इसको कंट्रोल नहीं करता है। सेकेंड, इसी लीगल और इलीगल की बात करें, यदि आप ट्रेड करते हो तो क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए, हम यहाँ पे किसी भी कंट्री में रह के ट्रेड कर रहे हैं, मान लो इंडिया में आप ट्रेड कर रहे हो, और ब्रोकर्स कहाँ पे? आउट ऑफ कंट्री में। यहाँ पर इंडिया में इनका किसी का ऑफिस नहीं है, ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो, आउट ऑफ कंट्री में है, इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है। अगर ऑफिस है भी है किसी भी ब्रोकर का, वो सोचे कि डब्बा कंपनी आज दी तो कल आपकी खाता क्लोज कर देगा, इससे आप सतर्क रहिए। जो इंडिया में ऑफिस बोलते हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको बोले कि फॉरेक्स के नाम पे बोर्ड डाल दे, कभी नहीं डालेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको इंडिया में।
ये बात आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे डब्बे कंपनियाँ चल रही है इंडिया में, उससे आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो आपको बचने का ज़रूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो क्लोज करेगा। यही चीज़ों को लोग एविडेंस रखेगा कि आरबीआई के गाइडलाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर अपना ऑफिस आज तक नहीं खोला है। जितने भी इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर है, बहुत सारे लोग ये दिमाग में लेके चल रहे, डब्बे डब्बे कंपनियाँ बहुत चल रहे हैं, समझ लो आप। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो पहली बात, इंडिया में ऑफिस नहीं इनका, और यहाँ पर इनका कोई सर्विस नहीं। जो कुछ भी चलती है ऑनलाइन है इंडिया। वहाँ पे जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट करते हो, डेबिट कार्ड से डिपॉजिट करते हो, नेटलेस क्लिक परफेक्ट मनी, अगर ये चीज़ आप यूज़ करते हो, आप कहीं ना कहीं फॉरेक्स मार्केट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हो बोल के आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बैंक आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आपको कहीं ना कहीं नोटिस मिल सकता है। यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो दोस्तों, चाहे कहीं पर भी कर रहे हो, आपको मैं बताता हूँ, आप जो है लोकल बैंक डिपॉजिट यूज़ कीजिए, क्योंकि सारे फॉरेक्स ब्रोकर कहीं ना कहीं लोकल में ही कहीं ना कहीं आपको डिपॉजिट करवाते हैं, ना ही आउट ऑफ कंट्री में आपके पैसे जाता है। लोकल में आप डिपॉजिट कर रहे हो, लोकल बैंक से डिपॉजिट कर रहे हो, और लोकल बैंक से आपको विड्रॉ मिल रहा है, आउट ऑफ कंट्री में नहीं जा रहा है। जब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेटल स्किल यूज़ करते हो तो आपकी मनी आउट ऑफ कंट्री में जाता है। तो वो सभी के रेगुलेटेड में, मतलब आप सोचेंगे कि फेमा एक्ट के अगेंस्ट में हैं आप। यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आपने नेटलेस स्किल यूज़ करते हो तो फेमा एक्ट के अंदर आप आ जाएंगे। देखिए, बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट किया हुआ है, ट्रेडर्स लोग, कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद इनको बैंक से नोटिस आया है और उनकी कार्ड को, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, आपको क्रेडिट, डेबिट कार्ड से नेटलेस स्किल वगैरह यूज़ नहीं करनी है। आपको क्या यूज़ करना है, लोकल बैंक डिपॉजिट यूज़ कीजिए। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, वो लोकल में ही डिपॉजिट होते हैं। और आप सबसे बेहतरीन सेफ्टी है बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी यूज़ कीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। ठीक है, लीगल इलीगल के साथ साथ आपको कैसे सेफ्टी लेनी है, ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। सेकेंड बात करते हैं हम, ये जो नोटिस जारी हुआ है, क्या ये फर्स्ट टाइम जारी हुआ? बिल्कुल फर्स्ट टाइम नहीं हुआ दोस्तों। 2011, 2015, 2022 इसी साल के अंदर फरवरी में भी नोटिस जारी किया गया था आरबीआई ने। ओक्टा एफएक्स को आप जानते हो, ओक्टा एफएक्स बहुत सारा एडवर्टाइज करता है। यहाँ तक फेमस फिल्म एक्टर्स, फेमस क्रिकेट प्लेयर से ओपनली इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कराया। यहाँ तक आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स का स्पॉन्सरशिप, आईपीएल का स्पॉन्सर भी इन्होंने लिया था और खूब एडवर्टाइजमेंट किया। तब आरबीआई तो देख ही रहा था, अगर आरबीआई चुपचाप रहेगा, अगर ऐसा नोटिस नहीं जारी करेगा तो भाई लोग भी क्या कहेगा, सेबी क्या कहेगा, आरबीआई तो चुपचाप बैठा हुआ, तो उनको कुछ ना कुछ तो अपना नोटिस जारी करना ही है। समझ रहे हो आप, गलत चीज़ों को रोकना ही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना कोई गलत नहीं है। इससे पहले बिटकॉइन को भी यहाँ पर इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया गया था। क्या हुआ, अगर सारे के सारे जितने भी एक्सचेंजेस है, लोगों ने वहाँ पे पिटीशन एंटर किया, आरबीआई भी अपना लड़ाई लड़ा, लेकिन क्या आरबीआई तो हार गया, केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से हार गया। तो हुआ क्या, आखिर में इन्होंने डायरेक्ट में बिटकॉइन को बंद नहीं कर पाया, क्योंकि पूरी दुनिया उसको यूज़ कर रहा है, पूरा दुनिया उसको टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, ब्लॉकचेन को, लेकिन इंडिया उसको समझ ही नहीं पा रहा है। आखिर हुआ क्या, 30% इन्होंने टैक्स लगा दिया बिटकॉइन के ऊपर, 1% टीडीएस लगा दिया। तो बताइए, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है इतना चार्जेस तो जितना यहाँ पर इन्होंने लगाया। मतलब इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि इनको इस तरह से चार्जेस बढ़ा दो और ये अपने आप चुपचाप ट्रेड बंद कर देंगे। समझ रहे हो आप भाई, हम तो ट्रेड करने के लिए इंडिया का जो रेगुलेटेड ब्रोकर है, जो कि सेबी से रेगुलेटेड ब्रोकर है, उसमें भी ट्रेड करने के लिए तैयार है लोग। कोई नहीं चाहता कि हम जो है रिस्क वाला काम करें, लेकिन इंडियन मार्केट को 24 आवर्स कर दे, तब तो 24 आवर्स करने से सारे के सारे लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे। 24 आवर्स तो ये करेंगे नहीं भाई। कोई लोग जॉब करता है, कोई अपने काम से बिजी है। जब 24 आवर्स की अपॉर्चुनिटी मिले, जब हमको टाइम मिलेगा तब हम ट्रेड करें, जैसे फॉरेक्स में क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। 24 आवर्स मार्केट है भाई। चलो, क्रिप्टो करेंसी तो सैटरडे संडे भी चलता है, फॉरेक्स तो सैटरडे संडे नहीं चलता, मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो भाई इतना तो कर दे कम से कम, चलो रात को 12 बजे तक तो कर दे कम से कम इंडियन मार्केट को ओपन। तब तो लोग जो है क्रिप्टो करेंसी या फिर फॉरेक्स को छोड़ के इंडियन मार्केट में ट्रेड करेगा, लेकिन ऐसे काम नहीं करेंगे भाई। आपको पता है इंडिया का रूल जो है, हाँ, सिगरेट को बोलेगा भाई कैंसर होगा, तो फिर भाई बेच क्यों रहे हो? जब बोलते कि भाई ड्रिंक से, मधुपान से हमारे शरीर में हानिकारक है, तो भाई बेच क्यों रहे हो? बंद कर दो ना। तो आप जानते हो, एक तरफ से कहता कि भाई ये गलत चीज़ है, सिगरेट मत पीना, और उसमें लिखा रहता कि कैंसर होगा, और उसके लिए हॉस्पिटल भी खोला गया। अरे भाई, जब सिगरेट से कैंसर होता है तो बंद क्यों नहीं कर देते? आपको नहीं पता कि ये कैंसर हो रहा है, इसको बंद नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि उससे तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। सिगरेट से, धूमपान से इनको जो है, और ड्रिंक्स पीने से इन लोगों को टैक्स मिल रहे दबा करके। तो भाई ये सब कहने वाली बातें हैं, और अभी नहीं कह रहा है, बहुत पहले से कहते हुए आया आरबीआई।
ठीक है। ये चाहते हैं कि बैंक में पैसे रख के लोग और 6-7% जो मिलता है सालाना वो ले ले, तो कोई नहीं चाहता भाई ये लोग, इंडिया के लोग जो है, जो छोटे मोटे लोग हैं वो लोग जो है पीस जाए और अमीर लोग अमीर बनते जाए। मानते हो ट्रेड करके प्रॉफिट लोग कमाए तो दिक्कत क्या है? इंडिया में टैक्स पेड कर रहे हैं लोग और अमीर बनेगा तो इंडिया की प्रॉपर्टी जीडीपी तो ग्रोथ होगा। मानते हो आप इस बात को? कम से कम रात का 12 बजे तक भी ओपन कर दे इंडियन मार्केट जो है, आप लोग को पता है एज ए आप लोग ट्रेडर है 9:15 को ओपन होता है और 3:15 को क्लोज हो जाता है, लास्टली 3:30। ठीक है, इसके बीच में अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो कि ये क्या टाइमिंग्स रहा आप बताइए। इसीलिए तो लोग फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज़्यादा तरफ ट्रेड करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मेरा पर्सनल रिव्यू था और आपको क्या करना है यदि आप ट्रेड करना चाहते हो। देखिए ये जो ब्रोकर का लिस्ट यहाँ पर है, इसके अलावा और भी जो लिस्ट है और भी जो ब्रोकर है तो उसके लिए भी इन्होंने कहा कि जो लिस्ट में नहीं है तो वो भी इलीगल है। ठीक है, लीगल तो कभी था ही नहीं दोस्तों, आपकी इसके बारे में टेंशन छोड़िए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस लिस्ट में जिन ब्रोकर का नाम नहीं है उनमें ट्रेड आपको करना चाहिए। तो मैं भी पर्सनल यूज़ करता हूँ, जैसे फोरेक्स फॉर यूएसए एक से ब्रोकर है जो कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ़ है, एडवर्टाइजमेंट कम करते हैं और 15 ईयर्स ओल्डेस्ट ब्रोकर है। उस ब्रोकर का लिस्ट तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, और ओक्टाफेक्स में जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं आपको उससे भी कम स्प्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ओक्टाफेक्स का नाम तो सबसे पहले ही होना चाहिए था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने वाला ओक्टाफेक्स ही है, ये तो आप जानते ही हो। अगर ओक्टाफेक्स या फिर इतना इलीगल है, लीगल नहीं है, तो बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर किए, इंडियन लोग, क्रिकेट भी स्पॉन्सरशिप लिया था इन्होंने, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, आपको इससे कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। इतना जल्दी जो है इलीगल लीगल करने के लिए सभी से इनके कंट्रोल में नहीं है। फॉरेक्स ब्रोकर जैसे मैंने पहले बताया आउट ऑफ कंट्री से रजिस्टर्ड है, इनकी जितने भी लाइसेंस है इंडिया में नहीं, तो लाइसेंस को इंडिया कैसे कैंसिल करेगा, इलीगल कैसे करेगा? बिटकॉइन को भी इलीगल कहा तो आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या रोक पाएंगे लोग? इनके हाथ में क्या है? ठीक है, जो चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है ये कैसे रोक पाएंगे? बहुत सारे यूट्यूबर ने इस टॉपिक को, इस लेटर को और ये 34 ब्रोकर का लिस्ट लेकर के बहुत हवा बना रहा है। इलीगल हो गया, बंद हो गया, पैसे डूब जाएगा, अपना मनी को विड्रॉ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई, सब अपने व्यूज़ बना रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस लेटर को लेकर हवा बना रहा है। देखो दोस्तों, बेवकूफ़ भी नहीं है, एक तरफ से जो वो कह रहा है बहुत बड़ा इन्होंने हवा बना के दिखा रहा है व्यूज़ को अपने बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा व्यू है, हाँ आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आया है, हमको आरबीआई को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनका बात तो मानना चाहिए क्योंकि हम इंडिया के अंदर है। लेकिन जो चीज़ें इनको करना चाहिए वो भी तो नहीं कर रहे लोग। 24 आवर्स ट्रेड कर दो, चलो 12 बजे तक कर दीजिए रात का कम से कम, वो भी नहीं करेंगे। और बात करें फेमा एक्ट के मुताबिक, हम इंडिया के अंदर रहते हुए मनी को आउट ऑफ कंट्री में डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते दोस्तों। तो हम वैसे काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जितने फॉरेक्स ब्रोकर है वो अपनी यहाँ पर लोकल सुविधा दे रखे हैं, जिसके साथ भी है जैसे भी है, तो लोकल में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लोकल में विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपकी जो ट्रेडिंग है इसको कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। इनके सर्वर बंद करेगा तो दूसरा सर्वर ओपन होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। समझ रहे हो दोस्तों, ये बंद बिल्कुल नहीं कर सकते, इनके कंट्रोल में कोई भी पावर नहीं है बंद करने का। फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं हम एज ए ट्रेडर है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। मैं जो ट्रेड करता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ कि सेफ़ है, डिपॉजिट में, विड्रॉल में कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला है, उन ब्रोकरों का लिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा कर के आपको बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके अंदर मैंने इस लेटर के रिकॉर्डिंग सबसे पहले नोटिफिकेशन डाल दिया था कि ऐसे ऐसे चल रहा है। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हुई, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको इस टाइप के अपडेट्स जल्दी मिल जाएंगे और वहाँ पे ट्रेडिंग के सिग्नल्स भी मिलते रहते हैं, उससे आपको हेल्प होने वाला है। समझ रहे हो दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बताया ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताया गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स आपको लग रहा है तो आप मेरे कमेंट में बताइए आपको क्या डाउट आ रही है, कैसे क्या करनी है। तो दोस्तों मेरा जो रिव्यू है मैं ऑनेस्ट आपको बता दिया। हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको विड्रॉ के लिए, आपको डिपॉजिट के लिए कोई इश्यूज़ नहीं होने वाला। लेकिन जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है तो वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, समय के मुताबिक आपको चलना है। समझ रहे हो, अभी फ़िलहाल जिन ब्रोकर के ऊपर निगरानी है यहाँ पर आप देख सकते हो, टीपी ग्लोबल से लेकर ओक्टाफेक्स से लेकर बहुत सारे ब्रोकर के ऊपर यहाँ पे लिस्ट ही बना दिया आरबीआई ने 34। इनसे आप थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए कुछ दिन तक। और जो इससे भी अच्छे ब्रोकर है, सेफेस्ट ब्रोकर है, जिनकी नाम यहाँ पे नहीं है, उनका लिस्ट मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पहले बताया तो बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ऐसा लगा वीडियो, क्या आपको इसमें
स्टेप्स लेना चाहिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इश्यूज़ है, तो जो कुछ भी आपके मन में है तो आप कमेंट में बताइए, ज़रूर आपको आंसर दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय।